जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 37 तक कर चुके हैं डीके गोयल सर की बुक से, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। और क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने एडमिट कर लिया साहब सी को फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए साहब? फॉर 1/5 शेयर एडमिट कर लिया है। सी पेज इन कैश 40,000 फॉर इस कैपिटल। इन्होंने भाई साहब 40,000 दिया है अपनी कैपिटल के लिए। और देखते हैं गुडविल के लिए कितना दिया है इन्होंने। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 25,000 है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जैसा कि आपको पता है कि गुडविल जो है वो 25,000 है, इसका ये 1/5 लेके आ रहा है, बट वो लेकर नहीं आ रहा है। मतलब ये मोड कौन सा है, नगद वाला या उधार वाला? उधार वाला। ये पैसे आज नहीं ला रहा है, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है गुडविल के, तुम मेरे करंट अकाउंट को चाहो तो डेबिट कर सकते हो। क्योंकि जब दाम नहीं आता तब नाम आता है, जब कोई नहीं आता तब राम आता है। चलिए साहब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। कौन कौन बेहतरीन बच्चा, मेरा जीनियस बच्चा पहले से जानता है कि इसका सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा? सर अभी वीडियो रोककर पॉज कर आंसर लिख दें क्या? अगर लिख रहे हो तो इससे कोई बढ़िया बात नहीं है, नहीं लिख रहे हो अपने मन में रखो। चलिए साहब, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले बताओ सी ने कितना मांगा? सी का प्रॉफिट शेयरिंग इज गिवन और नॉट गिवन है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं। कोई एडिशनल कंडीशन है क्या? नहीं है। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। न्यू पार्टनर का शेयर बताओ। सी ब्रैकेट में न्यू पार्टनर शेयर 1/5। रिमेनिंग शेयर बताओ मुझे, रिमेनिंग शेयर बताओ मुझे 1 - 1/5, दैट इज 4/5। आगे बढ़े, क्या फॉर्मूला था न्यू पार्टनर शेयर? अरे न्यू पार्टनर शेयर नहीं, न्यू शेयर बेटा, न्यू शेयर। कहीं मैंने न्यू पार्टनर लिखा है आज तक तो वो भी गलत है। न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो या ओल्ड पार्टनर शेयर? ओल्ड पार्टनर्स शेयर। मतलब इस रिमेनिंग में से ही उन दोनों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि नए को तो मिल चुका है। तो बेटा एज न्यू शेयर रिमेनिंग कितना है? 4/5। सिमिलरली बी इज न्यू शेयर, रिमेनिंग कितना है बेटा? 4/5। इंटू करेंगे इस वाले में, इंटू करेंगे इस वाले में, तब निकलेगा, तब निकलेगा क्या निकलेगा? 12/25, 8/25। इसी के साथ न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। न्यू रेशियो आएगा ए का, फिर बी का, और फिर सी का। तो ये जाएगा 12, 8, 20 और 5, 25। सेक्रीफाइसिंग कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ सर हमें पता है 3:2 आने वाला है। जादू से कोई जादू नहीं है। ओ आर बराबर एस आर कब? कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए, जब वह न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट नो एडिशनल कंडीशन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का दुनिया जानती है फॉर्मूला क्या होता है। बच्चा बच्चा मोहल्ले वालों से पूछो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हे ए तूने क्या सेक्रीफाइस किया? बोला मुझसे पूछोगे, बी से नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो बी से भी पूछूंगा। हे ए तुम्हारा पुराना शेयर, हे बी तुम्हारा पुराना शेयर। हे ए तुम्हारा नया शेयर, हे बी तुम्हारा नया शेयर। बोलिए जल्दी।
ये रहा 5 3 जा 15, 15 में से 12 गए 3/25, 5 2 जा 10, 10 में से 8 गए 2/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसा कि आपको पता है, जादू हुआ या कुछ भी, बट 3:2 आ गया। क्या सर ये सब एग्ज़ाम में करना ज़रूरी है? बेटा नंबर चाहिए तो सब ज़रूरी है, और जब नंबर चाहिए सब ज़रूरी है तो करना हमारी तो मजबूरी है। आप तो फिर भी दिल से कर रहे हैं मेरी तरह। चलिए साहब, सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास कर देनी है। और सभी बच्चे जानते हैं कि पैसा वो लाया है गुडविल का या नहीं लाया है? नहीं लाया है। तो एक एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, आई थिंक 40,000 रुपये से। और दूसरी एंट्री बनेगी करंट अकाउंट वाली, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। और जब हम गुडविल की बात करेंगे, गुडविल के पैसे की, तो वो मना कर रहा है कि नहीं, गुडविल का पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास अपना खुद का नाम है, उस नाम को तुम लिख सकते हो मेरे गुडविल के अमाउंट के शेयर में। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 3,000 यहाँ और 2,000 यहाँ। क्या करेंगे साहब, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। सर अमाउंट तो कहीं आया ही नहीं साहब, पैसे में नहीं आया, नहीं तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लिखता। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हुआ आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 38। कुछ भी नहीं था रे, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत पहले बहुत बार कर चुके हैं। बात तो जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 में रे। जो मज़ा क्वेश्चन नंबर 39 में वो कहीं और नहीं साहब। क्यों है इतना मज़ा इसमें और क्या है इसमें ऐसा खास, तो मैं बताऊँ दुनिया का तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ साहब, जब से हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखे, हम सैक्रिफाइसिंग सीखी, हमने ट्रिक्स लगाई, हमने नए धमाल करे। हमें ना पता था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिविंग न्यू पार्टनर का कभी शेयर दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। हमने कुछ और भी सीखा था, हमने कुछ और भी सीखा था। वो कुछ और क्या था, हमने कुछ और भी सीखा था। वो कुछ और क्या था, वो ये था ऑफर फ्रॉम, सरेंडर और सैक्रिफाइस। न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हिंट्स, गुडविल के बारे में बहुत सारा ज्ञान लपेटा हमने। और कुछ ऐसा भी पढ़ा हमने जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गुडविल निकालते समय कुछ विभिन्न विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट्स आएंगे। क्या होंगे वो एडजस्टमेंट्स? जस्ट लाइक एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, स्टॉक मचोल। सर इतनी बातें कर रहे हो, शुरू करा दो क्वेश्चन को। चलिए साहब शुरू करते हैं। जो भी जितनी बातें होंगी, इसकी तारीफ है, इसकी बुराई है, बाद में देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, और ये जो है 3:2 3:2 में बात कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2011 वो दिन था जब इन्हें लगा, सी तुम कहाँ हो, चलो जरा सामने आओ, जरा दर्श दिखाओ, 1/4 शेयर चाहिए क्या तुमको? बोला हाँ हाँ हाँ, बट सुन लो मेरी बात, जो अब तक नहीं देखा। मेरा लाल पेन कहाँ बेटा, रेड पेन। सुन लो मेरी बात, रेड पेन भी चलता नहीं है ढंग से लॉकडाउन के मौसम में। हाँ जी साहब, सुन लो मेरी बात। सुन लो मेरी बात का मतलब क्या है? सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। सर ये क्या कहना चाह रहा है? टुकड़े दिए हैं क्या? व्हेन शेयर ऑलरेडी गिवन, उस टाइप का है क्या? टुकड़े नहीं है, तोड़ दो नहीं है, जोड़ दो, कुछ ऐसा है क्या? नहीं है यार, ये कुछ अलग ही है। देखो जिद क्या है बंदे की, जिद ये है मुझे चाहिए 1/4। कुछ नहीं लिखा हो तो तुम क्या करते, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, न्यू पार्टनर शेयर 1/5 पकड़, 4th पकड़, और हमें हमारा रिमेनिंग 3/4 दे दे। बट इस बंदे की जिद ये है, जिद भी बड़ी अजीब सी है। तुम्हें इसकी जिद बताओ पहले, कैसी कैसी याद है? सर मुझे जिद याद है, आधा इससे आधा इससे, बराबर इससे इक्वली। सर मुझे इसकी पर्टिकुलर रेशियो वाली जिद याद है, 2:1, 3:2, 5:9, कुछ इस टाइप से ये पर्टिकुलर रेशियो में मांगा करता था।
सर हमें इसकी वो जिद भी याद है जब ये टुकड़े खुद बताया करता था, और हमें इसकी वो जिद भी याद है जब किसी एक से मांगता था और एक से नहीं मांगता था, और हमें इसकी कोई जिद याद नहीं है। पर सुन लो मेरी बात, यहाँ क्या है, यहाँ बोल रहा है मुझे ए से, यहाँ बोल रहा है मुझे ए से चाहिए कितना। मैं बोला बोल बोल कितना, बोल, बोला 1/5, 1/5, 1/5 ऑफ हिज शेयर। कौन बेटा हिज के लिए कौन आ रहा है यहाँ पर, ए हिज के लिए मैं ए से बात करूं या हिज के लिए मैं इससे बात करूं। सर बड़ी कंफ्यूजन है, आपने तो कुछ ऐसा पढ़ाया था इसका 1/5, बेटा वो तब पढ़ाया था, याद करो वो तब पढ़ाया था, वो तब पढ़ाया था जब इसका शेयर ही नहीं होता था, व्हेन न्यू पार्टनरशिप इज नॉट गिवन। पार्ट एफ की बात कर रहा था मैं। सर अब क्या करना बता तो दो हमें, इतना कंफ्यूज क्यों है बेटा। यहां ये बोल रहा है मुझे 1/4 का 1/5 चाहिए, बड़ी भयंकर सी जिद है इसकी। 1/5 लिख दिया उसने, 1/5 लिख दिया, आगे लिख दिया ऑफ इस शेयर, आगे लिख दिया उसने ऑफ इस शेयर। ध्यान से सुनना मेरी बात, गलत हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है आप इसी को टुकड़ा मान लो, ये एक में से घटा दो, हो सकता है आप 1/5 ए का टुकड़ा बना दो, वो भी गलत हो सकता है। आपको करना क्या है 1/4 का 1/5। सर ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा, वो वर्ड क्या बोल रहा है देखो, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ शेयर, ऑफ शेयर का मतलब अपने शेयर का 1/4 मांग रहा है क्योंकि उसका शेयर गिवन है। अगर नहीं होता इसका शेयर तो मैं इसके पास जाता। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, याद है वहां लैंग्वेज कैसी होती थी, एक मिनट याद करो जरा। When new partnership is not given, A surrender 1/5 of his share, वहां A बात कर रहा था मेरे शेयर का 1/5, यहां ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना है 1/4 इंटू 4/5 ये लेगा B से, 1/4 इंटू 4/5 ये लेगा B से। कोई दिक्कत कोई परेशानी सर नहीं, बात समझना बेटा, इसी पॉइंट पर तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और ये गलत तो कुछ फायदा नहीं है, तुम लगे रहो क्वेश्चन में, खूब लगे रहो, क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1/5 माइनस कर दिया तो भी गलत, इसका 1/5 माइनस किया तो भी गलत। आपको करना क्या, 1/4 के 2 टुकड़े कर दिए साहब, टुकड़े नहीं थे, टुकड़े नहीं है, तोड़ दो। एक दो बच्चों को याद भी हो गया वर्ड पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। चलिए साहब आगे चलते देरी ना करते हुए। और क्या है इस क्वेश्चन में खास, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आया तो 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा, और रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है, गुडविल निकालने के लिए इससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो फटाफट से, बहुत तारीफें होगी फिर दोबारा। गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। याद है आपको कैपिटलाइजेशन? हाँ सर, जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिए होते थे, दूर दूर तक नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं होते थे, कैपिटलाइजेशन आता था, कैपिटलाइजेशन आता था ऑफ लास्ट 5 प्रॉफिट ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों की प्रॉफिट से आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाकर गुडविल निकालिए। अब सुन लो, गुडविल में झोल है तो हम यहीं से कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, ये रेड पेन कहाँ से आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये कैपिटलाइजेशन कब लगा करता था, ये कैपिटलाइजेशन तब लगा करता था, ये कैपिटलाइजेशन तब लगा करता था जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिए होते थे, जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिए होते थे। सर इसके 2 फॉर्मूले होते थे, एक होता था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, एक होता था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, और एक हुआ करता था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा लगाना पसंद करोगे? कहीं उसने कुछ लिखा है, कहीं उसने कुछ स्पेसिफाई किया है? हाँ सर किया, तो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाने की बात कर रहा है साहब, कैपिटलाइजेशन वो भी एवरेज प्रॉफिट वाला। तो इसके हिसाब से गुडविल होती थी, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्यों बता रहे हो, आप कई बार बता चुके हो, पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं पहली बार। ठीक है बेटा, यहां पर कहानी क्या है, इतना स्पेस छोड़ दे रहे हैं फेयर के लिए, नीचे लिखते हैं चलो हम एडजस्टमेंट के हिसाब से, ईयर्स डिटेल्स में प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस गिवन, ठीक है, यहां पर एडजस्टमेंट्स, और ये जो कॉलम है आपका वो है करेक्ट प्रॉफिट्स का, ये जो कॉलम है आपका वो है करेक्ट प्रॉफिट्स का। 31 मार्च 2014
31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 17 18 भी है, 18 भी है बेटा, 2018। हाँ जी साहब, प्रॉफिट और लॉस की डिटेल्स क्या है? 50,000, 50,000, 1,20,000, 60,000 माइनस का। समझ जाओगे क्या है ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। लॉस 1,00,000 रुपए, लॉस 1,00,000 रुपए और प्रॉफिट 1,90,000 रुपए। प्रॉफिट 1,90,000 रुपए। फिर हम करेंगे यहाँ वाले कॉलम में एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट प्लस माइनस जो भी होगा उसके बाद हम करेक्ट प्रॉफिट्स की बात करेंगे। पहले वाले में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा वाला बोला इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बताओ क्या होती थी? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन? सर कुछ भी नहीं होती थी। अरे कैसे गलत बात कर रहे हो, कैसे झूठी बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो दिया है। हाँ सर, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती थी। जैसा ट्रीटमेंट हम एबनॉर्मल गेन का करते थे ऐसा ही हम इनका करेंगे। इनको भी कहेंगे तुम जाओ ना आना इस देश लाडो, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम माइनस किए जाओगे क्योंकि तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो और हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, हमें सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, तुम नहीं चाहिए। लॉस बेटा 60,000 रुपए का है, जिसमें से लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस होने के नाते तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे। चलिए साहब, लॉस जो 1,00,000 रुपए का उसमें से आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, VRS, शायद याद हो आपको वो क्वेश्चन नंबर 8 था या 9 पिछले लास्ट वाले चैप्टर में, जिसमें हमने 1,50,000 रुपया ऐड किया था। सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये बार बार नहीं होगा। इस बार VRS का पैसा गया, अगले कई सालों तक नहीं जाएगा, ऐसा हम VRS कतई मंजूर नहीं करेंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट 1,90,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फटाफट से सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 6 मार्क का आएगा, जब भी आएगा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ 6 मार्क का आएगा ये। सर आप कई बार क्वेश्चनों को मना करते हो कि नहीं आएंगे, हाँ नहीं आएंगे, वो ये जरूर आएगा। मतलब ये जरूर मतलब ये अगर आया तो ऐसा ही आएगा और 6 मार्क का आएगा। 60,000 माइनस का 50,000 प्लस का कौन बड़ा है? सर लॉस, लॉस लेस, लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है, तो लॉस में आंसर आएगा। 1,00,000 भी माइनस का है, हाँ 1,00,000 भी माइनस का है, पर प्लस का 1,50,000 बड़े होने की वजह से, प्रॉफिट बड़ा होने की वजह से यहाँ प्लस में। बेटा सिर्फ मीयर कैलकुलेशन चेकिंग करा रहा है आपसे। ऐसे ही यहाँ 1,90,000, यहाँ मैंने क्यों डैश कर रखा है, ये 50,000 का प्रॉफिट था स्टार्टिंग में। तो बेटा 50, 5 और 8 13, 13 और 5 18, और 18 9 27, 10 37 में से 10,000 गई, 3,60,000 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे करेंगे बेटा? 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 37, 37 10 गए 36। अब हमें क्या करना है? अब सब वर्ग कुछ नहीं, बस सीधे एवरेज प्रॉफिट निकालिए। कौन से मेथड से सर? वेटेड वाला नहीं रे सर, ये ऐसा लग रहा है हम चैप्टर लास्ट वाला पढ़ रहे हैं वापस। हाँ यही तो मजे हैं बुक के। सम ऑफ, सम मतलब टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, जितने भी वो पास्ट ईयर्स हैं, 4 5 साल है ना, 14 15 16, 14 15 16 17 18। टोटल प्रॉफिट था आपका बेटा 3,60,000, डिवाइडेड बाई 5 करोगे 72,000। क्लियर है? ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्म हैड एसेट ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज 2,20,000। सर इतनी बड़ी बातें चल रही हैं, एसेट लाइबिलिटी कहाँ आएगी? क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वाला फॉर्मूला लगता है, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला। एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जब आप करेंगे, एसेट्स की वैल्यू है बेटा 7 लाख रुपए, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है बेटा 2,20,000 रुपये, 4,80,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम पीछे जाके माइनस करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR।
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट है आपका 72,000 इंटू 100। NRR आपको दिया होगा हमेशा क्वेश्चन में 12। 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और कैपिटल इम्प्लॉयड कम आएगी, ये मैंने आपको बता रखा है कई बार, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो 6 लाख रुपए में से 4,80,000 रुपये हम जब घटाएंगे तो 1,20,000 भाई साहब बाहर लाएंगे। ये हुआ आपका गुडविल का अमाउंट, दैट इज़ 1,20,000। पर हमें तो सर उसके हिस्से की गुडविल निकालनी है, हमें सर बहुत कुछ निकालना है यहाँ पर। आपने सिर्फ क्या निकाला अभी तक? सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने गुडविल निकाली है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। हम पॉइंट नंबर 1 कर रहे थे। सी शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल देंगे, कितना आएगा? 1,20,000 का कितने हिस्से पर आया था? 1/4। 1/4 याद रखना है, 1/5 नहीं, 1/4 है बेटा। तो सीज शेयर, ये जो आया है गुडविल, वो क्या है? ये क्या है गुडविल? ये गुडविल ऑफ द फर्म है। यहीं पर हम आंसर लिख दे रहे हैं, सीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर 1,20,000 इंटू 1/4 30,000। ये हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्त? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री। हल्के हल्के करी दो। किस बात का सर? पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला नहीं है, जनरल एंट्री कैसे कर देंगे हम? बात तो तुम्हारी सही है भैया, बहुत सही है तुम्हारी। चलो हम सेकंड थर्ड ना मानते हुए, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ऐसा कर सकते हैं, तीसरा वाला पहले और दूसरा वाला बाद में, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आपको पता है जनरल एंट्री आपकी एक पेज में होंगी तो ये आधा पेज छोड़ दो अपना, आधे पेज में होंगी। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे बेहतरीन बात याद कर रखनी है, ये पिक्चर डायग्राम बेटा अपने बस समझने के लिए रफ में बनाना। सबसे बेहतरीन बात कि सर हमें ए और बी से कितना कितना चाहिए वो ये लिखा हुआ है, बस इतना याद रखना। मतलब मैंने तुम्हें ये किस तरीके का बना दिया है, अगर तुम्हें याद हो, चाहे तुम इसको पार्ट 2 मानो, टुकड़े दे दिए, टुकड़े कर दिए, चाहे सी मानो टुकड़े दे दिए, चाहे डी मानो कि टुकड़े करने पड़ते हैं डिफरेंट रेशियो, चाहे ई मानो सिर्फ एक। मतलब अल्टीमेटली बताओ, फ्रॉम वर्ड के पीछे पड़ना, फ्रॉम किससे कितना माइनस होगा ये बता दो बस। तो बेटा याद रखना है, यहाँ ऐसे लैंग्वेज लिखना, सी एक्वायर्ड 1/4 का 1/5। ये लैंग्वेज बनाने का तरीका होता है। 1/20 फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए इज न्यू शेयर। जितना आप लैंग्वेज लिखना सीखोगे खुद की, मुझे भी नहीं आती थी मेरे टाइम पर, 3/5 माइनस 1/20। 20 इसका वो आ गया बेटा, 4 3 से 12, 12 में से 1 गए, 11/20। नेक्स्ट बेटा, सी एक्वायर्ड 1/4 का 4/5। ये क्या नाटक है सर? 1/4 का 4/5, क्योंकि भाई उन्होंने बोला था एक टुकड़ा मैं ए से लूंगा तो दूसरा टुकड़ा मैं बी से लूंगा, और डायरेक्ट कर दो 1/5 फ्रॉम बी। कैसे किया बेटा? 4 से 4 काट दिया, ठीक है। तो बी इज न्यू शेयर, फिर सबको आमने सामने भी रख देंगे। बी इज न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/5, दैट इज 1/5। तो ए का नया शेयर बेटा ये रहा, और बी का नया शेयर ये रहा। ये टिक कर लेना हल्के हल्के, क्योंकि न्यू रेशियो के टाइम पर काम आएंगे। चलो फटाफट से न्यू रेशियो आगे बढ़ा लो। सर इसका सैक्रिफाइसिंग नहीं निकाल सकते क्या हम? बेटा इस चक्कर में पढ़ना मत, चाहो तो निकाल सकते हो। ये आएगा ये आएगा आपका 1:4 आएगा। कैसे सर? बेटा ये जो टुकड़े माइनस किए ना, यही सैक्रिफाइस होता है, तो 1:4 आएगा। चलो देखते हैं फटाफट से कैसे। सबसे पहले ए ये रहा, फिर बी ये रहा, फिर सी कहाँ है? सी कहाँ है? सी का 1/4 था अगर आपको याद हो तो ये आपका आ जाएगा 11:4 15 और 5 20। न्यू रेशियो आ गया आपका 11:4:5। ये हमें निकालना था। सैक्रिफाइसिंग की ज़रूरत नहीं थी, बट हम निकालेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसके बिना नहीं हो पाएगा। मैंने आपको हिंट में क्या बताया? कितना आएगा? 1:4 आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये तो आपने देख के बता दिया होगा आंसर से। बेटा आंसर जस्ट अभी अभी दिखा है मुझे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आया था। मैंने बताया टुकड़े, ये वाले टुकड़े जो होते हैं, ये वाले जो टुकड़े होते हैं ना, इसमें से कितना माइनस किया और इसमें से कितना माइनस किया, यही हमारा सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बच्चा मोहल्ले के छोटे बच्चे भी सीख गए हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से जब हम न्यू हटा देते हैं तो सैक्रिफाइस नाम की एक चिड़िया सामने आ जाया करती है। एज सैक्रिफाइस
और बी इज सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या था, बोला 3/5। ओल्ड क्या था, बोला 2/5। न्यू क्या था, 11/20 और 4/20। एलसीएम आ जाएगा आपका 20। 12 में से 11 गए 1/20 और 8 में से 4 गए 4/20। यही बोला था रे मैंने तुमसे, मन अलग बोला था मैंने कुछ, बताओ सर। हाँ बहुत बड़े जादूगर हैं। कोई जादूगर वादूगर नहीं है बेटा, तुम भी बन जाओगे, सिर्फ वो टुकड़े याद रखने। देखो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा रहे थे और न्यू आ रहा था, अब उसी को इधर ला दे। मैं हर क्वेश्चन हर वीडियो बताता हूँ आपको, इधर ले आए और ओल्ड में से न्यू घटा दिया तो सेक्रीफाइस आ गया। वही 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 और 200 में से फिर 150 घटाएंगे तो 50। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है, तो सर इसके इससे गुडविल कितनी थी बेटा 30,000 और कैपिटल कितनी ला रहा था बंदा, कैपिटल कितनी ला रहा था बंदा। अरे कहाँ गया है क्वेश्चन में, कैपिटल कहाँ गया सर, कैपिटल की तो इसने कोई बात ही नहीं करी, कोई बात नहीं करी पक्का, कहीं तो कुछ हुआ रे। ये तरह 1,25,000 व्हाट इज कैपिटल एंड इज अनेबल टू ब्रिंग, भाई वो गुडविल ला ही नहीं पा रहा है, सिर्फ कैपिटल ला रहा है, हमने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन में। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा क्वेश्चन में मजा कितना मिले बताओ, गुडविल निकालने में झोलते, ठीक है, फिर शेयर निकालने में झोलते। सर अब तो कोई नहीं, अब कुछ नहीं, अब बड़ा आसान है, तेज स्पीड पर गाड़ी चलाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाई सी। सर गुडविल के लिए क्या करोगे बेटा, गुडविल क्या ला रहा है, वो नहीं ला रहा, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 30,000 रुपये केवल, जो कि 1:4 में बांटना है, तो 6,000 ये वाला भैया ले लेगा और 24,000 ये वाला भैया ले लेगा। बीइंग शीज शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे करके लिख देना। बेहतरीन से बेहतरीन आपको नरेशन बनाना सिखा दूंगा मैं, रटोगे तो फंसोगे। क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है बस, सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर दोस्त, इसी के साथ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 39 कंप्लीट हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन था, मार्क लगा लेना, हैशटैग लगा लेना। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करने रिवाइज करने बैठोगे, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करें, बिल्कुल ना छोड़ें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।